नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शुरू हुआ 29वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं की प्रतिभा, उनके आत्मविश्वास और उनके सपनों को मंच देने वाली वो सीढ़ी है जो राज्य से राष्ट्र तक का रास्ता खोलती है। भाषण, कविता, लोक नृत्य, समूह गायन, चित्रकला और प्रदर्शन में श्रेष्ठ युवा पहुंचेंगे राष्ट्रीय महोत्सव तक। लेकिन इसी के बीच कुछ बड़े सवाल भी हैं। क्या युवा नीति सिर्फ मंचों और महोत्सवों तक सीमित है, या सरकारें वाकई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर भी गंभीरता से काम कर रही है? रोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा सुधार, खेल नीति, क्या इन सभी पर सरकार की योजनाएं युवाओं की मंजिल बन रही हैं, या राजनीति युवाओं के सपनों को सिर्फ एक चुनावी कथानक बनाकर छोड़ दे रही है? देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार पूरे फोकस के साथ युवाओं को विकसित भारत 2047 के सपने से जोड़ना चाहती है। डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को राज्य का विकास इंजन बताया है। कौशल विकास, रोजगार, खेल, तकनीक और शिक्षा, इन 5 स्तंभों पर उनका स्पष्ट रोड मैप है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, पार्थ प्रोग्राम, एमपी यंग इंस्पायर्स इनिशिएटिव, मेरा युवा मध्य प्रदेश पोर्टल, ये सभी कदम युवाओं को कौशल युक्त, टेक फ्रेंडली और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में तैयार किए गए हैं। डॉक्टर यादव का भरोसा भी साफ है। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण का मार्ग खोलेगी। जीआईएस से रोजगार, ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण, एआई वर्कशॉप। सरकार मानती है कि आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं, स्किल और अवसर चाहता है, और ये सरकार उन्हें देने की कोशिश कर रही है। तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है, जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो दिखाई देना चाहिए जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस तस्वीर को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी खुलकर कहते हैं, सरकार का सिर्फ मुंह चलता है, कलम नहीं। उनके मुताबिक भर्ती प्रक्रियाएं अटकी हैं, युवाओं के लिए वादे होते हैं पर नौकरियां नहीं आती। विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। पटवारी ने वन विभाग और जेल प्रहरी भर्ती रोके जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जवाब अब तक नहीं मिला है। युवा कांग्रेस का आरोप है, 2 मुख्यमंत्री आए और गए पर रोजगार के झूठ नहीं बदले। यदि पूरे भारत के युवाओं के द्वारा चलाया गया सोशल मीडिया पे जो कंटेंट चलाए जा रहे हैं, यदि मोहन यादव और नरेंद्र मोदी उसे देख लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि भारतवर्ष के करोड़ों, जिसमें मध्य प्रदेश के युवा भी शामिल है, करोड़ों करोड़ युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया गया है। जो नीतियाँ हैं, जो सपने दिखाए गए सब्जबाग, वो सपने उन आँखों ने देखे जो युवा आँखें हैं, उनके सपने टूट के बिखर चुके हैं। हकीकत इन दोनों के बीच कहीं खड़ी है। न युवा केवल विरोध भाषा बोल रहा है, न सिर्फ मंचों पर खुश है। युवाओं का असली मुद्दा है स्किल, अपॉर्चुनिटी, न्यू एज टेक्नोलॉजी और स्थिर करियर। डॉक्टर मोहन यादव ने इन पर योजनाओं की बुनियाद रखी है, लेकिन विपक्ष कहता है कि क्रियान्वयन में स्पीड और परिणाम नहीं दिखते। इसलिए आज का सवाल सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष का नहीं, बल्कि युवा बनाम सिस्टम का भी है। क्या योजनाएं जमीन पर उतरी हैं? क्या रोजगार की डोर मजबूत हुई है? क्या कौशल विकास की दिशा में युवाओं को वास्तविक लाभ मिला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
युवजन हिताय युवजन सुखाय, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी इस चर्चा का हिस्सा है। हर्ष जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री लोकेश भारती जी भी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। लोकेश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन चौकसी जी, युवा उत्सव से युवाओं को उम्मीदें कई हैं, क्योंकि मोहन सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि विकास की आंधी में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों को नकारा नहीं जा सकता। साफ तौर पर खुले मंच से विपक्ष चुनौती दे रहा है कि आप केवल कलम नहीं चलाते, वादे बस करते हैं। तो ऐसे में युवाओं का उत्थान कैसे होगा मैम, ये बड़ा सवाल है। देखिए अमित जी, शुरुआत अपनी बात की भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र से ही करूंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये जो सबके विकास की बात आ रही है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों का जिक्र किया है। महिलाओं का, कि महिला देश की सशक्त होनी चाहिए, गरीब का कल्याण होना चाहिए, किसानों का उत्थान होना चाहिए, और चौथी जाति जो है वो है युवा शक्ति। तो युवाओं के कल्याण उत्थान के लिए, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए अनगिनत योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। जो अभी मैं सुन रही थी आपके इसी डिबेट में कि जीतू पटवारी जी ने बोला है कि मुंह से सिर्फ योजना निकलती है, कलम तक नहीं पहुंचती। तो मैं उन्हें बता दूं कि मुख से योजना निकलती है, कलम पे आती है, कलम से वो उसका पूरा धरातल तक पहुंच के वो लाभार्थी तक पहुंचती है। ये है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली। क्योंकि हम युवाओं के लिए जब बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, जो विजन है, जो वो विजन विकसित राष्ट्र 2047 का लेके चल रहे हैं, तो 2047 में हम किसका जिक्र कर रहे हैं? हम इसी युवा शक्ति का जिक्र कर रहे हैं। और यही युवा शक्ति अब 2047 का नेतृत्व करेंगे और उसी के लिए अनगिनत योजनाएं लेकर आए हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि कांग्रेस का जब 50-60 वर्ष मिले थे, क्या किया उन्होंने युवाओं के लिए? लेकिन वही जब भारतीय जनता पार्टी की, अगर मैं 20 वर्षों की भी तुलना कर लूं, 2003 से 2023 का भी अगर मैं आंकड़ा लेकर बात करूं, तो इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने युवा शक्ति के लिए जो किया, वो नतीजे चुनाव के नतीजे में दिखते हैं। 8 IIM जैसे स्थापना हुई, 7 IIT की स्थापना हुई, 23 मेडिकल कॉलेज एम्स की स्थापना हुई। जो पहले 3 हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में, उसको हम सीधे 30 एम्स अगर आए हैं, तो ये किसके लिए आए? इसी युवा शक्ति के लिए। अगर IIM की स्थापना हुई 8, अगर 7 IIT बढ़ाए गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ही हुआ है। और यही युवा शक्ति के लिए हुआ है। युवा शक्ति के लिए अगर शिक्षा नीति की बात कर लूं, तो शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। अगर आप फिटनेस की बात कर लें, तो फिटनेस मूवमेंट चलाया गया। ओलंपिक का रिकॉर्ड उठा के देख ले, तो 2021 में जो ओलंपिक के रिकॉर्ड्स हैं, वो भारत ने पहली बार अचीव किए थे। तो वो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ही किए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। तो युवाओं के लिए जितनी योजना हम लेकर आते हैं, उनको धरातल पे उतारते हैं, उनका कल्याण करते हैं। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके के निराधार, सत्यहीन और तथ्यहीन कांग्रेस के जवाब ले तो गुंजन जी मैं फिर आप करूंगा। हर्ष जैन जी, जवाब दीजिए कि युवाओं के लिए हम केवल निर्णय नहीं लेते, बल्कि जमीन पर अमली जामा भी पहनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है हर्ष जैन जी की अनगिनत योजनाएं संचालित करने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन इनमें से क्या एक भी योजना कांग्रेस नहीं मानती कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो रही है आज मध्य प्रदेश में? अमित जी, मैं इसको बहुत गंभीरता पूर्वक जवाब देना चाहूंगा कि युवा उत्सव तो ठीक है, लेकिन सरकार को यह पहल करना चाहिए कि युवाओं का भविष्य का उत्सव मनाएगा। आज युवाओं को उत्सव से ज्यादा रोजगार की जरूरत है, तभी तो 27 लाख लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। गुंजन जी बड़े गुणगान गा रही थी कि मोदी जी ने IIM बनाए। अरे 7 IIM बनाए, पर उसके पहले जो 14 IIM थे भारत में, वो कांग्रेस सरकार की देन थी। कांग्रेस सरकार ने IIM और IIT उस समय बनाया जब देश का बजट बहुत लिमिटेड होता था। एम्स जब डेवलप हुआ था इस देश में, तो एक बेस बना के और एक प्रोग्रेस देना एक अलग होता है, और जीरो से बनाना कुछ अलग होता है। तो ये कांग्रेस सरकार की देन है। गुंजन जी, आप कोई भी विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, कभी भी सरकार जो पिछली सरकारें भी रही है, उनका योगदान भुलाना नहीं चाहिए। अगर हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तो उससे डिबेट क्वालिटी नहीं आती डिबेट में। आप
राजनीतिक बयानबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन असलियत जानना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा पलायन मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर आप देखें तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद मध्य प्रदेश में कॉलेजेस जो हैं, सरकारी कॉलेजेस की मनमानी चल रही है, सरकारी कॉलेजेस खाली पड़े हैं। सरकारी कॉलेजेस में ना ढंग के शिक्षक हैं, ना पढ़ाई व्यवस्था है। और अगर आप एक और चीज देखेंगे तो एक आदमी ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्वालिटी ऑफ स्किल्ड नहीं मिलती उसको, उसके बाद भी फॉर्म भरना तक नहीं आता, तो डिग्रियां बिक रही हैं। वो उसके हाथ में डिग्री तो होती है लेकिन क्वालिटी और स्किल नहीं रहता। तो आज मध्य प्रदेश में हमको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो स्किल डेवलपमेंट की है और स्वावलंबी बनने की भी है। जैसे ये स्टार्टअप इंडिया की बात करते थे, स्टार्टअप इंडिया में इनको पता चलना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया एक इन्हें इवेंट तो बनाया है, लेकिन अंदर जाके अगर आप देखें तो कितनी फंडिंग अलॉट हुई है युवाओं को, ये भी देखना चाहिए। बिना पूंजी के कितनी फंडिंग मिली, ये भी देखना चाहिए। तो ऐसे कई सवाल हैं। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं आएगा, स्किल डेवलप नहीं होगी, जब तक मध्य प्रदेश में युवाओं के हालत यही रहेंगे जो आज है। जी, लोकेश भारती जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर यदि हम देखें तो आप क्या देखते हैं कि जिन गवर्नमेंट पॉलिसीज की हम बात करते हैं, कई बार इस पर डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती हैं, लेकिन क्या वाकई सरकार के जो दावे हैं वो हकीकत से मेल खाते हैं युवाओं के लिए, या इनमें कुछ फासला अब भी नजर आता है? देखिए अमित जी, मतलब कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो सरकार ने डिसीजन लिए हैं उससे कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। मेरा तो मानना है कि जो बंद घड़ी होती है वो भी 2 बार सही समय बताती है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि वो घड़ी बंद है, पहली चीज जी। तो हम ये ना देखें कि वो सही समय बता रही है, भले ही वो बंद घड़ी है, हमें देखना है कि बंद घड़ी को सुधार कैसा किया जाए। दूसरी चीज जी कि निश्चित रूप से अगर आप मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी देखेंगे तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहिए, तो सरकार की आंकड़े हैं, है ना। और आपको पता होगा जब भी मैं डिबेट में बैठता हूं तो हम आंकड़ों के साथ ही बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग बेरोजगारी की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मैं अगर स्पेसिफिक 2010 से बात करें ना, ये सारा डेटा अवेलेबल है, आप जब भी कहेंगे शेयर कर दूंगा जी। 2010 से लेके 2022 से 23 तक अगर हम कोविड के फेज को हटा दें तो निरंतर रूप से बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ी है। मैं अभी वर्तमान में केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी जी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वर्तमान में जो सरकार है उसकी वजह से ये बेरोजगारी बढ़ गई है। फिर क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि अभी जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी हैं हर जैन जी, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जी, तो हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। किस चीज के? स्किल के कंज्यूमर है हम, स्किल को बनाते नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे दुनिया चैट जीपीटी बना रही है, हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। अब हमारा युवा क्या कर रहा है, उसका मेंटल जो लेवल है वो मेरे हिसाब से नगण्य बोलना, जीरो बोलना है, मेरे हिसाब से एक वैल्यू देना है ना। मेरे हिसाब से वो उसके भी नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हर चीज के लिए वो क्या यूज करना चाह रहा है? चैट जीपीटी यूज करना चाह रहा है। अब अगर आप इन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट देंगे भी तो वो स्किल डेवलपमेंट कहां से ले रहे हैं? चैट जीपीटी से ले रहे हैं जी। अब ऐसे युवाओं से अगर आप क्या करेंगे, विकसित भारत का एक सपना देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो सपना है वो कभी पूरा हो पाएगा। अब अगर मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी की बात करें तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि देखिए हो क्या रहा है कि अगर कोई एमपी बोर्ड से पढ़ा है तो वो सीबीएसई से पढ़ना चाहता है, जो सीबीएसई से पढ़े हुए वो आईसीएसई से पढ़ना चाहता है, जो आईसीएसई से पढ़ा वो आगे पढ़ना चाहता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जिसे मध्य प्रदेश में रोजगार मिला और उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो बाहर चला जाता है ना। तो हमें ये चीज को समझना होगा कि उन युवाओं को कैसे रोका जाए। इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है। मैं आपकी जनता के लिए भी और आम दर्शक के लिए समझाना चाहूंगा कि जैसे चाइना जब 1970-80 के दशक में था और चाइना भी इन चीजों से जूझ रहा था, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने जितने अच्छे शिक्षक थे, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे यूरोप में हो, उनको 10-10 गुना ज्यादा वेतन देके बुलाया वापस, और उन्होंने फोकस किया कि हमें अपनी भाषा में जो है वो क्या किया जाए, ज्ञान दिया जाए। ठीक है, आप देखिए हमारी टेक्स्ट बुक किस में अवेलेबल है? इंग्लिश में अवेलेबल है। युवाओं को इंग्लिश आती नहीं है, उनको पढ़ाया किस में जा रहा है? इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जिस भाषा में हम, देखिए मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है, सभी लोगों को हिंदी समझ में आती है। अगर उनको हिंदी में पढ़ाया जाए, हिंदी में समझाया जाए,
तो हो सकता है कि विकास के पहलू जो है वो क्या हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये स्किल डेवलपमेंट, और ये तो मेरे हिसाब से जितना समय मैंने दिया, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। हमें छोटे छोटे जो प्रयास हैं, जैसे शिक्षा किस में मिले, हिंदी भाषा में मिले। दूसरा, पलायन जो है वो क्या किया जाए, रोका जाए। और ये जो बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके ऊपर क्या किया जाए, रिसर्च फॉर्म में या फिर एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में क्या किया जाए, काम किया जाए। तब जाके हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक विकसित भारत का सपना है वो हम कभी पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। हिंदी में पढ़ाई शुरू होने की बात कही जा रही है गुंजन जी, इस पर तो जरूर आप कहेंगी कि सरकार ने तो मेडिकल की पढ़ाई तक हिंदी में कराने का निर्णय ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ गुंजन जी बात बार बार आती है रोजगार की, पलायन की। अगर रोजगार नहीं है तो मध्य प्रदेश का युवा जो है वो अदर स्टेट्स को मूव करने को मजबूर होगा। लेकिन क्या आज प्रदेश में हमारे युवाओं को हम एक बेहतर भविष्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्योंकि आंकड़े कई बार सामने आते हैं, लेकिन दावे से अगर हकीकत को हम देखें तो जमीन पर क्या माना जाए गुंजन जी? क्या वाकई आज पढ़ने लिखने के बाद मध्य प्रदेश का युवा प्रदेश में रहकर ही रोजगार कर रहा है? अमित जी, पहले हर्ष जैन जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं पुरानी राजनीतिक बातें हम ले आते हैं कि पहले की कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो उस पर मैं बताना चाहती हूँ कि हर्ष जी, हम तो आज जो योजना लेकर आ रहे हैं आप तो उसको मानने को तैयार नहीं है। जो धरातल पे योजनाएं चल रही हैं, युवा जिसमें लाभार्थी हैं, जो डेटा भी बोलता है और युवा स्वयं आके बोलता है, वो आप आज मानने को तैयार नहीं है। तो आप मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं कांग्रेस का पुराना डेटा आपके सामने रखूं। दूसरी बात, अब मैं लोकेश जी की बात को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत स्वागत योग्य बात है। बस लोकेश जी, आपकी भी जानकारी में होगा ही है, फिर भी याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश एक इकलौता और पहला प्रदेश था जिसने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरुआत की है। तो ये तो हमारे सरकार ने अगर एक स्टेप उठाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है, तो ये तो कम से कम एक सोसाइटी को एक्सेप्टेबल पॉइंट है ना, कि सरकार ने अगर कोई योजना लेकर आए हैं तो उसमें सोसाइटी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और सरकार की तारीफ भी करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कौशल की उठाई थी, तो जो पीएम कौशल योजना है जी, जो पीएम कौशल योजना है उसमें लाभार्थी जो है, मैं सिर्फ एक वर्ष का डेटा बता रही हूँ, कंप्लीट 20 वर्षों का नहीं बता रही हूँ। 1.6 करोड़ जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है सिर्फ एक योजना के तहत। तो हम भी इसमें यकीन रखती है सरकार कि प्रशिक्षण देना कितना जरूरी है। स्टार्टअप की अगर मैं बात कर लूं तो 17 लाख से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग मिली हुई है, जिसमें 1.6 लाख का जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं बजट पे आ जाती हूँ 2002, फिर आप कहेंगे तुलना कर रहे हैं हर्ष जी, पर 2002 में शिक्षा का बजट क्या था, मुझे शायद याद दिलाना पड़ेगा, मात्र 2668 करोड़ रुपए था। आज वही शिक्षा का बजट 38,000 करोड़ है। वही अगर मैं 2002-03 की पर कैपिटा इनकम की बात कर लूं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश का 12,000 था सिर्फ, आज वो 1,40,000 है। तो ये जो डेटा में फर्क है, अगर खेल के बजट की बात कर ले और खेल का बजट, लेकिन इन सबके बावजूद गुंजन जी, क्या वजह आप मानती है कि प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार है और दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है? वो गुंजन जी, अगर हम बात कर रहे हैं तो बजट से लेके उसके क्रियान्वयन तक जितनी अनगिनत योजनाएं युवाओं के लिए लेकर आई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेकर आई है। ठीक है गुंजन जी, लेकिन क्या इस बात को आप स्वीकारती हैं कि प्रदेश में आज भी जो यूथ का एक बड़ा तबका है अनएम्प्लॉयड है और दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है क्योंकि प्रदेश में उसके लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं है? अमित जी, धन्यवाद, आपने ये प्रश्न फिर से मुझे याद दिलाया, क्योंकि अभी हम यहाँ पर पैनल में लोकेश जी भी इस चीज को कह रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले कांग्रेस के शासनकाल में यही होता था। आज भी राहुल गांधी अपने भारत की बुराई विदेश की धरती पर करते हैं और वही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हम मेक इन इंडिया के मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मेक इन इंडिया के साथ साथ हम मेक इन मध्य प्रदेश के मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी उत्पाद यहाँ बने, उनका इस्तेमाल हो, और यही तो युवाओं को, युवा शक्ति के कंधों पर ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। युवा नेतृत्व ही कर रहा है। कितने उदाहरण दूं, उमरिया में रेल कोच का यूनिट बन रहा है मध्य प्रदेश में, तो रेल कोच का जो यूनिट मध्य प्रदेश की धरती उमरिया में बना, ये क्या उदाहरण है? हम मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश पर चल रहे हैं। हम तो उस विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना कर उस पथ पर आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम
हम विदेशी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात करते हैं। आपने जो चैट जीपीटी का बोला, तो हम तो आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए, हमारे भारत के कितने युवा इस तरीके के स्टार्टअप लेकर आए हैं, डिजिटल मूवमेंट लेकर आए हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, ऐसे में कितने आपको अनगिनत मूवमेंट्स बता दूं जो भारत में मोदी जी ने लेकर आए हैं और युवा उसको फॉलो कर रहा है। आप और हम सब युवा हैं, लेकिन आप और हम सब एक अच्छे, हम चारों पैनल पे बैठे लोग युवा हैं। यही उदाहरण है कि युवा शक्ति को अगर आज इतना बल मिल रहा है, इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना मौका मिल रहा है, इतना अवसर मिल रहा है, इतना बोल पा रहे, तो वो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, हर्षन जी जवाब दीजिए। मेक इन इंडिया, मेक इन एमपी की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई माना जाए कि अब एक बदलाव आएगा और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकारती है कि ये जो पहले हैं, ये जो कदम उठा रही है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, इससे मध्य प्रदेश के युवाओं का भला होगा, अब कोई बाहर नहीं जाएगा रोजगार के लिए? देखिए अमित जी, ये सब बातें हैं और बातों का कोई अंत नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि आज भी मध्य प्रदेश में 27 लाख लोग बेरोजगार हैं। इसका गुंजन जी जवाब नहीं देंगे। असलियत यह है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी है मध्य प्रदेश में, चाहे वहां पे, चाहे वो महाराष्ट्र से लगा हो या गुजरात से लगा हो, राजस्थान से लगा हो, सब जगह पे पलायन एक्सट्रीम है। और अगर आप देखेंगे तो जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास में तो पलायन बॉर्डर स्टेट्स में इतना इंटेंसिव है कि जैसे ही लड़का हल्का सा समझ आती है उसमें, परिवार वाले, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसको कहीं रोजगार नहीं मिलता, बाहर भेज देते हैं। और जब ये गुजरात को इतना फोकस करते हैं भारतीय जनता पार्टी, गुंजन जी को जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन गुजरात में हो रहा है। गुजरात में यहाँ का लेबर जाया जा रहा है और गुजरात के जितने भी कारोबारियों को भारतीय जनता पार्टी की पोषित सरकार में जो फल फूल रहे हैं, उनके यहाँ मैक्सिमम लेबर मध्य प्रदेश का ही काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में आप उनको आज भी, वो नहीं जाना चाहते अपने घर परिवार को छोड़ के, पर उनको इस कंडीशन में भी आप नहीं पहुंचा पाए कि वो अपना रोजगार चला पाए, वो अपना घर बार चला पाए। तो स्किल इंडिया हो गई, मेक इन इंडिया हो गई, फिट इंडिया हो गई, ये सब इवेंट है। इवेंट के अगर आप इसमें डीप डाउन रिसर्च करेंगे तो धरातल पे कुछ भी असर नहीं हुआ है। और जहां पर गुंजन जी, मैं जानता हूं कि आप एडवोकेट हैं, मैं जानना चाहूंगा आप कहां से पढ़े? आप मध्य प्रदेश में पढ़ी हैं गुंजन जी? अरे हर्ष जी, अगर इन सवालों पे चले जाएंगे तो बहुत सारे हमें जवाब आपसे लेने पड़ेंगे। गुंजन जी, आप उसके जवाब ही नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में आप एक अच्छा लॉ कॉलेज चले जाएंगे तो आपकी कांग्रेस की सरकार ने अगर एक कॉलेज आप मेरे को एक अच्छा लॉ कॉलेज बता दें मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और वहां से अच्छे लॉयर्स निकल रहे हैं, तो मैं बहुत खुशनसीब फील करूंगा। तो मैं ऐसा जी, मुझे खुशी है कि आपका होमवर्क बहुत अच्छा है कि आप जो स्पोक्स पर्सन है दूसरी पार्टी के, आप उनके पर्सनल डेटा भी लेकर बैठते हैं, लेकिन मैं पर्सनल डेटा लेके नहीं बैठा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आप कहाँ से पढ़े? नहीं, आप 50 वर्ष तक उस कॉलेज का गुणगान करेंगे। आज उस कॉलेज का गुणगान तो आप कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में कितने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, मैं अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करता हूँ। मेरे को महाराष्ट्र में ज्यादा पढ़ा था, मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई में करी है, क्योंकि मध्य प्रदेश अच्छा कॉलेज नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला हम कह सकते हैं लोकेश भारती जी, क्योंकि हम सिर्फ बेरोजगारी के चलते पलायन की बात ना करें, बल्कि शिक्षा के चलते भी जो पलायन होता है उस पर भी प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकेश जी, हर साल हम युवा उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि अभी भी हमारा जो मध्य प्रदेश है वो एक मॉडल राज्य के रूप में क्यों नहीं सामने आ पा रहा युवाओं के लिए? कहां पर कमी आप देखते हैं? क्योंकि सरकार तो लगातार आयोजन करती है, घोषणाएं करती है, योजनाओं के क्रियान्वयन की भी बात आती है, लेकिन फिर भी जो लूप पॉइंट है वो कहां पर जाकर केंद्रित हो रहा है कि प्रदेश के जो युवा है, जो डिजर्व करते हैं, वो मिल नहीं पा रहा आज उन्हें? देखिए अमित जी, क्या होता है कि जो प्रश्न होता है वही जवाब होता है। आपने प्रश्न में ही गुंजन जी से पूछा था कि अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो समस्या क्यों है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर शिक्षा, जैसे मैं सुन रहा था, मैंने भी आपको सुना कि शिक्षा का बजट अच्छा है ना। पहले तो जो मेरी इकोनॉमिक्स की समझ है, अगर 2002 में या 1998 में जो शिक्षा का बजट था आज बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन जैसी भी चीज होती है, पहले 100 रुपए में चीज आती थी, आज नहीं आती है, तो बढ़ा हुआ दिखेगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पहले 100 रुपए लगते थे, आज हम 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरा मुद्दा ये था, जो हिंदी वाली बात थी,
ठीक है, सरकार ने किया, मैंने भी पढ़ा, बिल्कुल सही बोला मैडम ने, मुझे पता है, लेकिन आप सच में धरातल पे जाके पता कीजिए कि कितने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर सच में हिंदी में पढ़ाई हो रही है। प्रोफेसर्स को हिंदी नहीं आती है जिनका आपने अपॉइंटमेंट कर रखा है, पहली चीज। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि अगर जॉब्स की बात करें तो मध्य प्रदेश का युवा जॉब मतलब क्या समझता? सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरी की तैयारी करना जॉब नहीं है ना? और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, उनके एक नहीं कम से कम 4 से 5 बयान रखे हुआ। वर्तमान में 0.1% भी नहीं है, 0.9% लोग जो है वो कहां पर सरकारी जॉब में है। अब बात आती है कि आपने स्किल डेवलपमेंट दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कहां से देंगे? क्योंकि आपने जिनको पैसा दिया है वो स्टार्टअप कंपनीज हैं, हम लोग इसी चैनल पे स्टार्टअप के ऊपर भी डिबेट कर चुके हैं। तो स्टार्टअप में जब आती है कोई भी चीजें तो वो युवाओं को नहीं देंगे, फ्रेशर्स को नहीं देंगे। अगर TV24 भी किसी को हायर करेगा, ठीक है, किसको हायर करेगा? वो फ्रेशर को तो हायर करेगा नहीं, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो कम से कम जब हम लोग बात करें तो इन चीजों को समझें। और कुल मिला के अगर हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरा हमेशा प्रश्न ये है कि जब सारी चीजें हो रही हैं, देखिए हम यहाँ पर, मैं तो एक प्रवक्ता के रूप में नहीं हूं यहाँ पर, मैं एक अर्थशास्त्री के रूप में हूं, तो मेरा जो बीच का बयान है कि अगर सारी समस्याएं यथावत हैं तो फिर काम कैसे हो रहा है, और अगर काम हो रहा है तो चीजें यथावत क्यों है? अमित जी बोलते हुए इतना बुरा लगता है, आप खुद पता कीजिएगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे, बच्चे इतने परेशान हैं। क्या यहाँ पर हम जैसे लोगों के साथ में क्या बैठ के डिबेट करना बहुत आसान है? आप उनके दर्द को समझिए कि अगर जब वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आके, मध्य प्रदेश की, उनको कितनी फीस देना पड़ रही? 50,000, 60,000, 70,000। अगर वो इतनी फीस यूनिवर्सिटीज में दे रहे हैं जहाँ पे प्रोफेसर आपके पास है नहीं, अगर वो है तो कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको खुद कुछ आता नहीं है, तो बच्चा कहाँ जाता है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में जाता है। तो अल्टीमेटली आप क्या चाह रहे हो कि भाई देख, हम तो तुझे 60,000, 70,000 रुपए लेंगे, तुझे पढ़ना है तो ठीक है, वरना तेरे लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई है। मेरा ये कहना है कि जब सरकारी बजट इतना है तो उनसे पैसा क्यों लेना है? और आप खुद जाके पता कीजिए, मेरी बात मत मानिए, आप फीस जाके पता कीजिए, ये युवाओं का दर्द है, युवाओं का दर्द है। और इसी दर्द के निवारण के लिए हम लगातार इस तरह की चर्चा भी आयोजित करते हैं कि जो एनालिसिस है वो समय समय पर हो। आयोजन होने बहुत अच्छी बात है, घोषणाओं की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन देखना होगा कि धरातल पर कितना ज्यादा इसका असर होता है, युवाओं को लाभ मिल पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।